बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप? दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि जन्नत के पत्ते नीमरा अहमद का नावल हम पढ़ रहे हैं और उसकी एपिसोड नंबर 4 है। हम चलते हैं इसी की तरफ। तो वो सिटी की तेज़ आवाज़ थी जिसने इसे ख्यालों के हजूम से निकाला। इसने चौंक कर सर उठाया तो वो 3 लड़के थे। जीन्स और जैकेट्स में मजबूत थे, मुख्तलिफ सिमतों में से इसकी तरफ आ रहे थे, यूं कि हर तरफ वहीं थे, घेरा, नरगा, तंग दायरा। जगह कदरे सुनसान थी, खाली चबूतरा तारीकी में डूबा हुआ था, जगमगाती रोशन दुकानें ज़रा दूर थीं। इसका दिल धक से रह गया। वो तेज़ी से पलटी, मगर इधर से भी उनका कोई चौथा आ रहा था। वो मबहम आवाज़ें निकालते, मानी खेज इशारे करते, इसके इर्द गिर्द घेरा तंग कर रहे थे। वो करीब आते दो लड़कों के दरमियान में से तेज़ी सर झुकाए गुजरने लगी, मगर दाएं वाले लड़के ने सबक रफ्तारी से इसकी कलाई थाम कर अपने तरफ खींचा था। अब इसके लबों से चीख भी नहीं निकली थी कि आगे बढ़ने वाला खुद बौखला कर पीछे हटा था। टन की ज़ोरदार आवाज़ के साथ किसी ने इस लड़के के सर पर कुछ मारा था। मरन जोगे, बाजी को तंग करते हो, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें मैं। वो ऊंची लंबी ढोली हाथ में पकोड़े फ्राई पान को घुमा घुमा कर मार रही थी। हजा बक्का हक्का बक्का सी 2 कदम पीछे हुई। जिसको लगा वो सर पकड़े बुलबुलाता हुआ भागा। बाकी 2 भी साथ ही दौड़े। एक ने ज़रा फिरती दिखाकर डोली को लात मारनी चाहिए। डोली ने इसी फ्राइंग पैन को घुमाकर इस ऐसी ज़रब दी कि लड़के का घुटना चट गया और वो लंगड़ाता हुआ भाग गया। आए बड़े साले, डोली से पंगा लेते हैं। वो फातिहाना हाथ झाड़ते हुए अब हया की तरफ मुड़ा। पहली दफ़ा जब इसने डोली को देखा था तो इसे कराहियत आई थी। दूसरी दफ़ा खौफ, और उस दिन ट्रैफिक जाम में देखा कर गुस्सा आया था, और आज कुछ भी नहीं। वो खामोशी से तेज़ तेज़ सांस लेती इसको देख रही थी। छोड़ो जी इन हरामखोरों को बाजी, इनका तो काम ही यही है। मैं भी बड़ी देर से ताड़ रही थी इनको, मुझे क्या पता था कि अपनी बाजी जी को तंग कर रहे हैं। आए बड़े। वो पूरी बात सुनने बगैर ही पलट गई। सीने पर बाजू लपेटे, सर झुकाए, तेज़ तेज़ कदमों से चबूतरे की तरफ जानब बढ़ने लगी। एक ख्वाजा सिरा के साथ रात के इस पहर सड़क पे खड़े होना कतई दुरुस्त न था। अरे बाजी जी गलते सुनो। वो उसके पीछे लपका। हया चलते चलते रुकी और पलट कर संजीदगी से उसे देखा। क्या है इसका मोमी चेहरा दुकानों के जर्द रोशनियों में दमक रहा था। हाय रब्बा बाजी तुसी कितने सोने हो जी। वो दोनों हाथ रुखसारों पर रखे खुशी से चहका। इससे कराहियत आई न खौफ, बस चुपचाप इसे देखे गई। शुक्रिया ही कह दो ना बाजी, शुक्रिया और कुछ। इसका अंदाज सपाट था। तुसी ते नाराज़ लगदे हो जी। डोली तुम क्यों हर जगह मेरे पीछे आते हो? हाँ तो टेंशन तो नहीं दी थानू, हमेशा मदद ही की है ना। तुम्हें किसने कहा मेरी मदद को? किसने तुम्हें मेरे पीछे लगाया है? बोलो, जवाब दो। डोली का मुंह आधा खुल गया। लेंस लगी आंखों में पहले हैरत और फिर आंसू तैरने लगे। किसी ने नहीं जी। बड़ी देर बाद वो दुख से बोला, मुझे आप अच्छी लगती हो इसलिए आपका ख्याल नहीं रखती, और आपको बुरा लगता तो मैं नहीं आऊँगी। इसी लम्हे हया का फ़ोन बजा। इसने चौंक कर हाथ में पकड़े मोबाइल को देखा। इस पर प्राइवेट नंबर कॉलिंग आ रहा था। वो पैर पटक चबूतरे की तरफ आई और पाँव लटका कर बैठ गई। फ़ोन अभी तक बज रहा था। इसने फ़ोन कान से लगाया और डोली को देखा जो छोटे छोटे कदम उठाता सुस्कता हुआ इस तक आ रहा था। हेलो मिस हया, कैसी हैं आप? वो मेजर अहमद था। इसकी आवाज़ के पीछे बहुत शोर था। डोली आहिस्ता से इससे ज़रा फासले पर चबूतरे पर बैठ गया। सर झुकाए वो तेली से आंसू पोंछ रहा था। खुदा के लिए मुझे फ़ोन मत किया करें, और ये जो बंदे आपने मेरे पीछे लगाए हैं ना, इनमें से एक का खून कर दूंगी और इसके ज़िम्मेदार आप होंगे। मैं शादीशुदा हूँ और जल्द ही अपने शौहर के पास चली जाऊँगी। मेरा पीछा छोड़ दें, समझे आप? मज़ीद कुछ सुनने बगैर इसने फ़ोन रख दिया। तुसी घर बार वाले हो जी? डॉली ने चेहरा इसकी तरफ उठाया। हाँ, तुम्हारे इस मेजर ने बताया नहीं तुम्हें? इसने मेरे पीछे लगाया है ना तुम्हें? अल्लाह पाक की कसम ले लो जी, मुझे किसी मेजर वेजर ने नहीं भेजा, मैं खुद आता हूँ। अल्लाह पाक की कसम, जी रोते हुए कह रहा था। हया दिल के कुछ हुआ। इससे लगा वही सच बोल रहा है। तो चलिए दोस्तों,
اگلی ویڈیو میں چلتے ہیں، نیکسٹ کرتے ہیں کیا کرنا ہے، تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔